चोरी का सामान खरीदना कैसा है, जानते हैं? चोरी का सामान खरीदना, जैसे चोर बाजार में आजकल देखा तो सस्ता सामान मिलता है, सस्ती चीजें मिलती हैं चोर बाजार में। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है कि चोरी का सामान खरीदना यकीनन नाजायज़ व हराम है। अगर आपको गालिब गुमान हो कि ये चोरी का सामान है, ठीक है, आपको पता नहीं हो कि ये चोरी का सामान है, लेकिन अगर गालिब गुमान हो कि ये चोरी का सामान है, फिर भी उसका खरीदना जायज नहीं है। अगर शक हो फिर भी जायज नहीं है कि ये चोरी का है या चोरी का नहीं है। तो लेकिन इससे ये होगा कि अगर चोरी का आप सामान खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है किसी और का सामान है ना, और चोर की हौसला अफजाई भी होगी। और देख नहीं, जैसे सस्ते में सामान मिल जाते हैं, लोग धड़ल्ले से ले जाते हैं, कोई कहते हैं हम तो पैसा दे के खरीदे हैं जी, सामने वाले को पैसा दिए, फ्री में थोड़ी लेके आए हैं, नहीं, आप वो पैसा दे करके भी हराम माल खरीद करके लेके आ रहे हैं, पैसा लगा के भी आप हराम चीज खरीद कर, लेकिन चूंकि आपको पता है ना कि ये चोरी का सामान है, चोरी का माल है ये, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसको लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसा करना यकीनन क्या है, जायज नहीं है। और चाहे चोरी का मोबाइल हो, चोरी का लैपटॉप हो, चोरी की किताबें हो, चाहे जो कुछ भी हो जो सस्ते में लोग खरीद करके लेके आते हैं, वो जायज नहीं है। एक और मसला यह है कि कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ना कैसा है। आज के दौर में जो है मस्जिदों में जो फैशन के तौर पर जो है ये बला निकल पड़ी है कि लोग क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। सही व सलामत है, घर से मुकम्मल पैदल चल करके आए हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि स्ट्रक्चर पर चल के आए हुए हैं, पैदल आए हुए हैं अपने दो पैरों के बदौलत, है ना। और माशाल्लाह 1 घंटा तक जो है बात कर भी सकते हैं खड़े होकर के, लेकिन जैसे ही मस्जिद में आते हैं तो शेखी बघारते हैं, क्या करते हैं, वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, देखा ना। तो ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ना जायज, क्योंकि शरीयत का एक मसला है, रूल है कि नमाज में कयाम क्या है, क्या है, कयाम क्या है, फर्ज है। और अगर आप कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं तो कयाम क्या है, छूट गया। और फर्ज को छोड़ने से नमाज, शरीयत में भी मैं ये पढ़ रहा था, कानून शरीयत हो, बाहर शरीयत हो, जो भी फतवा किताब पढ़ेंगे उसमें एक मसला बड़ा इंपोर्टेंट लिखा हुआ है और बड़ा बारीकी मसला है कि कयाम फर्ज है। अगर कोई बंदा खड़े होने की ताकत रखता हो तो उसके लिए जरूरी है कि वो खड़े होकर के नमाज पढ़े, वो उसके लिए बैठ करके नमाज पढ़ना जायज। अगर यहां तक फरमाया गया है कि वो सिर्फ खड़ा हो करके अल्लाह अकबर कह सकता है तो उसके लिए जरूरी है कि खड़ा होकर के अल्लाह अकबर करे और बकिया नमाज क्या करे, वो बैठ कर पढ़े। इतनी देर को खड़ा हो सकता है कि अल्लाह अकबर कहने वक्त तक भी। यहां तक फरमाया गया कि अगर कोई बंदा लाठी के सहारे खड़े हो सकता है, लाठी के सहारे, तो फरमाया कि वो लाठी के सहारे खड़े होकर के क्या करेगा, वो नमाज पढ़ेगा। और फरमाया कि अगर कोई बंदा जो है ये गुलाम के सहारे या किसी मजदूर के सहारे खड़ा हो सकता है, होता है ना कि कोई पकड़ खड़ा करवाया हो, तो कहा उसके लिए जरूरी है कि वो गुलाम या मजदूर के सहारे खड़े होकर के नमाज पढ़े, वो या टेक लगा करके दीवार में नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो तो कहा कि वो टेक लगा के नमाज पढ़े, खड़े होकर पढ़े, वो उसके लिए बैठना जायज नहीं है। अब यहां पे इतनी बारीकी के साथ मसला समझ गए होंगे, तो क्या वो लोग जो अपने पैर के बल चल करके मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फिर बैठ करके कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, क्या उनके लिए जायज होगा? हरगिज जायज नहीं होगा जी। लेकिन और मस्जिद में कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ना ये मस्जिद की तौहीन है, ये मस्जिद तौहीन नहीं है, क्योंकि आप वहां पे रब की बारगाह में गुलाम बन करके जाना आपको है, आका बन के नहीं जाना है। वहां पे तो बादशाहों के बादशाह की बारगाह में जा रहे हैं ना, अब वहीं पे आप बादशाह बन गए हैं, वहीं पे आप आका बन गए हैं, जबकि वहां पे आपकी आजिज़ इंकिसारी इस तरीके से होनी चाहिए कि वहां हम बादशाहों के बादशाह अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में पहुंचे हुए हैं।